हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं जो CUET के थ्रू होंगे। CUET के फॉर्म निकल गए हैं, 12 मार्च लास्ट डेट है। फॉर्म भरना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब BHU में आपको एडमिशन चाहिए तो ऑब्वियसली CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा, CUET देना पड़ेगा, उसके बाद BHU की काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग वाला फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यार आज की इस वीडियो में हम देखेंगे BHU के अंदर अंडर ग्रेजुएट लेवल पर कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और CUET के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने होंगे। कोर्सेज़ वाइज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा आपको CUET में अपेयर होना बहुत ज़रूरी है और CUET का जब रिज़ल्ट आ जाता है उसके बाद BHU के फॉर्म निकलेंगे, काउंसलिंग वाले फॉर्म वो भरने आपको ज़रूरी हैं। उसी के थ्रू आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो हम इस वीडियो को दो फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। पहला फेजेस है कि हम कोर्सेज़ वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और दूसरा फेजेस ये होगा कि हम कोर्सेज़ वाइज ये देखेंगे कि किस कोर्स के लिए CUET के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं BA ऑनर्स कोर्सेज से। BA ऑनर्स के अंदर सोशल साइंस ऑफ़र करा जाता है BHU के अंदर। अब इस सोशल साइंस के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर सकते हो जो आपके सामने हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में BA ऑनर्स सोशोलॉजी करवाया जाता है CUET के स्कोर के बेसिस पर। और आप जब काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे BHU का, उसकी प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको सब्जेक्ट अलॉट करा जाता है कि किस सब्जेक्ट में आपको ऑनर्स दिया जा रहा है। किसके बेसिस पर? CUET के स्कोर के बेसिस पर। और जब BHU का काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा उसमें जो प्रेफरेंस दोगे आप अपने सब्जेक्ट वाइज, उसके बेसिस पर। इस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 10+2 50% मार्क्स के साथ। अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथ या स्टैटिस्टिक्स में BA ऑनर्स करना चाहते हो तो क्लास 12 में आपने मैथ्स पढ़ा होना चाहिए। अभी आपके मन में डाउट रहेंगे कि सर ये CUET में मैथ्स देना ज़रूरी है, वो सब डाउट आपके इस वीडियो को पूरा देखो तो क्लियर हो जाएंगे। अगेन आई रिपीट कि अभी मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, इस फेज़ के बाद मैं आपको CUET के सब्जेक्ट्स भी कोर्सेज वाइज ज़रूर से बताऊँगा। इसके बाद BHU के अंदर एक कोर्स आता है, एक डिपार्टमेंट है संस्कृत विद्या धर्म का। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने है कि आपको मध्यमा एग्जामिनेशन पास करना है BHU का, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, उपाशास्त्री, इंटरमीडिएट या फिर 10+2 एग्जामिनेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। और संस्कृत मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द कंसर्न एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट शुड हैव पास इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो। यानी कि 10+2 पास आउट करो 50% मार्क्स के साथ और उसमें संस्कृत होना चाहिए, या फिर एक मध्यम एग्जामिनेशन होता है BHU का, वो आपको क्लियर करना होगा अगर आप ये संस्कृत कोर्स में संस्कृत ऑनर्स करना चाहते हो BHU से। आप कोर्सेज़ क्या है कि जो ड्यूरेशन लिखा गया है वो भी साथ साथ देखते रहिएगा। ठीक है, और एज लिमिट भी यहाँ पे लिखी गई है कि 22 साल से ज़्यादा की एज इसकी इस कोर्स के लिए नहीं होनी चाहिए। और BA ऑनर्स के लिए जो एज लिमिट थी वो है 22 साल अगेन, और ये एज लिमिट 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स भी लिखी गई हैं BHU मेन कैंपस के अंदर, और अलग अलग जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट हैं, उसके अंदर कितनी सीट्स हैं वो भी यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों जो शास्त्रीय ऑनर्स है इसके अंदर भी स्पेसिफिक फील्ड होती हैं ऑनर्स के अंदर, यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अगर मैं किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो आई एम रियली सॉरी, और यजुर्वेदा, कृष्णा और सामवेदा, अलग अलग स्पेसिफिक फील्ड हैं जिसमें संस्कृत में ऑनर्स आप कर सकते हो। अगेन ये स्पेसिफिक फील्ड आपको कब अलॉट होगी? काउंसलिंग का जब आप प्रेफरेंस दोगे और CUET का स्कोर के बेसिस पर ही आपको ये सब्जेक्ट अलॉट होगा। यानी कि संस्कृत के अंदर जो भी स्पेसिफिक ऑनर्स है वो आपको अलॉट होगा। इसके बाद बारी आती है फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसके अंदर हमारा है BA LLB कोर्स। BA LLB के लिए अगेन 10+2 की रिक्वायरमेंट है आपकी। और इसमें एक चीज़ है, इस एक पॉइंट को रीड आउट करके काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि एप्लीकेंट हु हैव ऑब्टेन 10+2 और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर परसुइंग सच स्टडीज़ शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर 5-year BA LLB कोर्स। इस पॉइंट से बच्चे ये समझ लेते हैं कि सर मैंने 10+2 डिस्टेंस से करी है तो क्या मैं BA LLB नहीं कर सकता। इस पॉइंट का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने 10+2 डिस्टेंस मोड से करी है विदाउट हैविंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सच कोर्स, यानी कि 10+2 करने के लिए आप एलिजिबल नहीं थे तो आपने डिस्टेंस मोड से कर ली, उसके बाद अगर आप BA LLB करना चाहते हो तो नहीं होगा। लेकिन इसको इस तरीके से समझो, अगर आपने डिस्टेंस मोड से क्लास 12 करी है लेकिन आप एलिजिबल थे करने के लिए, आपकी क्लास 12 की जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट था
उसके बाद आपने क्लास 12 डिस्टेंस से करिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू टेक एडमिशन इन BA LLB इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, और वही है, मिनिमम जो मार्क्स रहेंगे 50% हैं, जनरल वालों के लिए 45%, OBC के लिए और SC ST के लिए 40% मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छा जी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर हमारा BCom ऑनर्स है। BCom ऑनर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, 10+2 पास आउट होना चाहिए विद 10+2 में आपका या तो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिनांस मार्केट मैनेजमेंट या वोकेशनल कोर्स आपके होने चाहिए रिलेटेड टू कॉमर्स। ठीक है, याद रखिए सभी नहीं सब्जेक्ट मांग रहा, कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो या मैथ्स हो, क्लास 10+2 में या जो भी आगे लिखे गए हैं सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12 में। 22 साल इसकी मैक्सिमम एज है, 22 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। ऑनर्स आपका BCom के अंदर जो अलॉट होगा वो BCom ऑनर्स में हो सकता है, BCom ऑनर्स फाइनेंस मार्केटिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस और CUT के स्कोर के बेसिस पर। बाकी यहाँ पर लोकेशन देख लो कहाँ कहाँ पर BCom ऑनर्स कोर्स ऑफर किया जाता है। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर दोस्तों इनके पास सबसे पहले है BSc ऑनर्स मैथमेटिक वाला ग्रुप। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है 10+2 में 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट फिजिक्स इन सब्जेक्ट्स फिजिक्स मैथ प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फिजिक्स को कंसिडर करेंगे, मैथ्स को कंसिडर करेंगे, उसके साथ साथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें केमिस्ट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, IT है और ज्योग्राफी है। एंड मस्ट हैव पास इन ईच ऑफ द कंसर्न 3 सब्जेक्ट एज सपोर्टेड बाय द सर्टिफिकेट इशूड बाय एग्जामिनेशन बॉडी। यानी कि अगर आप BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल ग्रुप में मैथ्स ग्रुप में एडमिशन ले रहे हो तो फिजिक्स और मैथ्स और उसके साथ साथ जो इन 6 सब्जेक्ट मेंशन है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एग्रीगेट आपके 50% मार्क्स और इंडिविजुअली भी आप इन सब्जेक्ट्स में पास आउट होना चाहिए। 22 साल इसकी मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट। और इसमें जो ऑनर्स सब्जेक्ट आपको ऑफर करे जाएंगे BSc मैथ्स ग्रुप के अंदर वो हैं केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ठीक है, और अगेन ये CUT के स्कोर के बेसिस पर और जो आप प्रेफरेंस दोगे उसके बेसिस पर ऑफर करे जाएंगे। इसके बाद BSc ऑनर्स में बायोलॉजी का ग्रुप है। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके अलावा बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए और एग्रीगेट 50% और इंडिविजुअली सब सब्जेक्ट में आप पास आउट होना कंपलसरी है। 22 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। और अगेन बायोलॉजिकल ग्रुप में जो ये लोग सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं इसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रुप में। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस। एग्रीकल्चरल स्टडीज़ में आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल RGSC कैंपस में ऑफ़र किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, या तो आपने 10+2 एग्रीकल्चर फील्ड में करी हो या फिर साइंस स्ट्रीम से करी हो, PCM या PCB से। और ये एग्रीकल्चरल फील्ड में ऑनर्स में आपको या तो BSc एग्रीकल्चरल ऑनर्स या BSc एग्रीकल्चरल ऑनर्स ग्रुप में आप कर सकते हो। अगेन आपके काउंसलिंग के टाइम पर प्रेफरेंस और CUT स्कोर के बेसिस पर आपको ऑनर्स दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ हमारा BTech के कोर्सेज़ हैं। पहला है हमारा फूड टेक्नोलॉजी में। इसके लिए क्या है कि आपने 10+2 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक बायोलॉजी के साथ करी हो और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए एग्रीगेट 50% मार्क्स के साथ। और इसमें तो ऑनर्स नहीं है ऑब्वियसली। BTech है आपका डायरी टेक्नोलॉजी में, अगेन 10+2 फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक, बायोलॉजी के साथ और इंग्लिश भी आपका होना चाहिए उसमें। इसके अलावा दोस्तों कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक कोर्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या है कि आपको 10+2 पास आउट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ और उसमें आपका म्यूज़िक, डांस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए क्लास 12 में। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, वो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। विजुअल आर्ट्स का भी यहाँ पे लिखा गया है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA कोर्स है, इसके लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है आपकी BFA कोर्स के लिए। ठीक है, और काउंसलिंग के बाद आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया जाएगा जैसे आर्ट्स, पेंटिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, प्लास्टिक आर्ट्स, जो भी आप प्रेफरेंस दोगे उसके अकॉर्डिंग। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है दोस्तों, इसमें BA ऑनर्स कोर्स ऑफर करा जाता है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है दोस्तों, याद रखिए ये सोशल साइंस नहीं है। और इसमें BA ऑनर्स आप कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं आपके पास,
हिंदी, कन्नड़, मराठी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, नेपाली, इंग्लिश, जापानीज़, चाइनीज़, जर्मन, फ्रेंच, रशियन। तो अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जो आपके सामने हैं, इसमें आप कर सकते हो BA ऑनर्स। अगेन ये जो ऑनर्स कोर्सेज हैं ये आपके काउंसलिंग के बेसिस पर ही आपको दिया जाएगा, ठीक है। ओनली सच स्टूडेंट हु हैव स्टडीज इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज सब्जेक्ट कंबाइंड in 1 to 4th semester will be allowed to BA honors in economics, mathematics and statistics. For such student 10 seats will be available at economics, mathematics। ये वही क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में अगर आप ऑनर्स कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपके फर्स्ट से लेके 4th सेमेस्टर तक होने चाहिए। एलिजिबिलिटी इसकी वही है दोस्तों 10+2, और वही अगर आप इकोनॉमिक्स, मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हो BA ऑनर्स तो क्लास 12th में मैथ्स आपने पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट वही है, 22 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज हैं दोस्तों फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंदर। इसमें आपका है मार्केटिंग मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वोकेशनल कोर्स। इसके लिए आपको 10+2 की रिक्वायरमेंट है किसी भी स्ट्रीम में, और लेवल 4 NSQV का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपका वोकेशनल कोर्स ऑफर करा जाता है। इसमें भी किसी भी स्ट्रीम में आपका 10+2 होना चाहिए। इसके बाद आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में वोकेशनल कोर्स है, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसकी भी क्राइटेरिया सेम ही है लगभग। और एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आपका वोकेशनल कोर्स है, इसमें भी 10+2 का रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और इसके अलावा है आपका रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, इसमें 10+2 की रिक्वायरमेंट है आपकी। इसके अलावा वोकेशनल में फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइन है, और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट है, और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। तो ये कुछ कोर्सेज आपके वोकेशनल में हो गए। वोकेशनल में एक आपका मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम है। अगर आप 1 साल के बाद छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, एडवांस डिप्लोमा मिलेगी। अगर 2 साल करके छोड़ते हो, 3 साल करके छोड़ोगे तो ऑब्वियसली वोकेशनल की डिग्री आपको मिलेगी। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया आप लोगों का। अब मैं बात करूँगा आप लोगों से आपके कोर्सेज़ वाइज आपको CUET में कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है और आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों BA ऑनर्स सोशल साइंस का। अब इस सोशल साइंस के अंदर जितनी भी सब्जेक्ट मैंने आपको एलिजिबिलिटी के टाइम पर समझाए थे वो सारे ऐड हो जाते हैं। उन सब के लिए अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आपको CUET देना है, ठीक है। चाहे आप हिस्ट्री ऑनर्स में जा रहे हो, पोल साइंस ऑनर्स में जा रहे हो, ज्योग्राफी ऑनर्स में जा रहे हो, सोशोलॉजी ऑनर्स में जा रहे हो, किस में भी जा रहे हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जा रहे हो। इसमें क्या है दोस्तों, आपको कोई एक लैंग्वेज देनी है इंग्लिश या हिंदी में से, और आपको देना है जनरल टेस्ट, दैट्स इट। आप ये वाला सेक्शन देखना, इस वाले सेक्शन में तो ये बताया जा रहा है कि CUET में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं, और इसमें बताया जा रहा है कि आपको देना एक्चुअल में कौन सा है, और इसमें बताया जाएगा कि आपकी परसेंटेज, आपकी मेरिट कैसे बनेगी। तो आपकी BA ऑनर्स सोशल साइंस के लिए जो मेरिट बनेगी 50% आपका लैंग्वेज में से लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर लैंग्वेज का पेपर 50 नंबर का है, उसमें आपके मार्क्स आए 40, तो इसमें 50% ले लिया जाएगा आपका, ठीक है। 50 में से 40 है तो 25 में से कितने होंगे, 20 होंगे। तो ये 20 मार्क्स आपके इसमें से उठा लिए जाएंगे, ठीक है। और जब आप जनरल टेस्ट दोगे उसके पूरे मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। इसके अलावा जो शास्त्रीय ऑनर्स है, इसमें क्या है, आपको डोमेन देने की ज़रूरत है संस्कृत का, ठीक है। सिर्फ संस्कृत का डोमेन देने की ज़रूरत है, और इसके एडमिशन आपका संस्कृत के स्कोर के बेसिस पर होगा। BA LLB अगर आप करना चाहते हो तो इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज आपको देनी है, लीगल स्टडीज़ एज अ डोमेन आपको देना है, और जनरल टेस्ट आपको देना है। इसकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी वो 50% लैंग्वेज के वो मार्क्स कंसिडर करेंगे, और डोमेन के और जनरल टेस्ट के पूरे मार्क्स कंसिडर करेंगे। इसके अलावा कॉमर्स के अंदर BCom और BCom ऑनर्स जो कोर्स है, इसमें आपको जो एक पेपर देना है अकाउंटेंसी का देना है, बिजनेस स्टडीज़ का देना है, और आपको जनरल टेस्ट देना है, और 100% सभी के स्कोर कंसिडर करे जाएंगे। BSc ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर देना है, और 100% तीनों के सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे CUET के। BSc ऑनर्स बायोलॉजी ग्रुप में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर देना है, और 100% तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। एग्रीकल्चरल फील्ड में अगर आप BSc करना चाह रहे हो तो आपके पास कुछ चॉइसेस हैं। पहला है कि या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल दो। जो भी 3 में से आप एक कंपोनेंट दोगे उन तीनों के मार्क्स एक साथ कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। जिसके लिए मैं जनरल टेस्ट ये लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ तो उसमें वो नहीं देना है। BTech है आपका, BTech के अंदर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स देना है,
ठीक है, दोनों ब्रांचेस में बीटेक्स की। बीए ऑनर्स आर्ट्स में, जिसमें आपका लैंग्वेजेस में हो गया ऑनर्स, इसके अंदर भी अगेन सेम क्राइटेरिया है, जनरल टेस्ट दो और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज दो, और 50% आपके लैंग्वेज के कंसिडर होंगे और पूरे मार्क्स आपके जनरल टेस्ट के कंसिडर करे जाएंगे। वोकेशनल कोर्स है आपका, वोकेशनल कोर्स मार्केटिंग मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इसमें आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ देना है और जनरल टेस्ट देना है, सभी के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे तीनों के एक साथ। इसके बाद टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, तो इसमें आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज दीजिए और जनरल टेस्ट दीजिए। 50% आपके लैंग्वेज के कंसिडर होंगे और जनरल टेस्ट के पूरे फुल मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। और आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस और रिटेलिंग का भी सेम क्राइटेरिया है, जनरल टेस्ट दो और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज दो, लैंग्वेज के 50% और जनरल टेस्ट पूरे कंसिडर करे जाएंगे। इसके अलावा वोकेशनल कोर्स आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में, इसके लिए आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक टेस्ट दो जिसके 50% कंसिडर होंगे। डोमेन के अंदर आप बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आपको देना पड़ेगा, 2 डोमेन देने हैं और जनरल टेस्ट आपको देना है, ठीक है। और जनरल टेस्ट और बायोलॉजी आपके पूरे कंसिडर होंगे और लैंग्वेज का 50% कंसिडर होगा। इसके बाद वोकेशनल कोर्स है आपका एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक पेपर दो, ठीक है। इसके अलावा आपको डोमेन का देना है इस तरीके से, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दो, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चरल दो। और आपका जो मेरिट लिस्ट कंसिडर होगा 50% लैंग्वेज का लिया जाएगा और इन तीनों में से जो भी आप एक कंपोनेंट फुलफिल करोगे वो एक आपका कंसिडर करा जाएगा। जनरल टेस्ट नहीं देना इसमें। वोकेशनल कोर्स आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इसमें आपका देना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देना है आपको और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज देनी है। मेरिट लिस्ट के लिए 50% लैंग्वेज के मार्क्स और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों के मार्क्स पूरे कंसिडर करे जाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा आपका वोकेशनल में रिटेल मैनेजमेंट है, रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है और आपका है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इन दोनों के लिए ही आपको इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट देना है। 50% आपके लैंग्वेज के और जनरल टेस्ट के फुल मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। और सेम क्राइटेरिया दोस्तों, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया आपका फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिज़ाइनिंग का भी है और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का भी है, ठीक है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में आपका वोकेशनल कोर्स है, इसके लिए आपको कोई एक लैंग्वेज कंसिडर होगी जिसके 50% मार्क्स कंसिडर होंगे और उसके साथ साथ डोमेन्स आपको देना है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर। और जो भी आप कंपोनेंट दोगे इन तीन में से वो पूरा कंसिडर करा जाएगा। इसके बाद लास्ट हमारा है वोकेशनल कोर्स है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, इसमें आपको इंग्लिश या हिंदी कोई एक लैंग्वेज देनी है जिसका 50% कंसिडर होगा और बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का देना है जो पूरा आपका कंसिडर होगा। जनरल टेस्ट इसमें नहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों यही सब कुछ चीज़ें थी आपकी कोर्सेज वाइज कि कौन सा सब्जेक्ट आपको देना है, कौन सा आपको नहीं देना है। इसके अलावा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के कुछ कोर्सेज हैं, विजुअल आर्ट, बीएफए, उसकी भी यहाँ पर लिस्ट अवेलेबल है, आप उसको प्रोस्पेक्टस से जाकर देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा, उसमें आप फर्दर डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी आप लोग देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।